पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? सही आंसर है दोस्तों डॉलर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डॉलर। अगला प्रश्न पूछा गया था, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों भारत में। दोस्तों महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन यह अपने देश भारत में किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट से। दोस्तों मिताली राज यह एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्रिकेट। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? सही आंसर है दोस्तों मलयालम। दोस्तों केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मलयालम। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है? सही आंसर है दोस्तों लाल पांडा। दोस्तों सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा लाल पांडा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों लोक अभियोजन में अवसर की समानता से। दोस्तों अनुच्छेद 16 यह लोक अभियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा लोक अभियोजन में अवसर की समानता। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर है दोस्तों 2001 में। दोस्तों भीमराव अंबेडकर योजना यह 2001 में शुरू की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 2001। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सही आंसर है दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए में। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय यह वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न पूछा गया था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सही आंसर है दोस्तों कौटिल्य व विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य व विष्णुगुप्त, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कौटिल्य व विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा खेल शामिल किया गया? सही आंसर है दोस्तों योगासन। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा योगासन। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड को हराकर। दोस्तों फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने यह इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हीटर का तार किसका बना होता है? सही आंसर है नाइक्रोम का। दोस्तों हीटर का तार यह नाइक्रोम का बना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा नाइक्रोम। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 8 मार्च को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 8 मार्च। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया गया? सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोस्तों नमस्ते ओरछा महोत्सव यह मध्य प्रदेश में मनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों परशुराम कुंड मेला यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न है, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 13 फरवरी को। दोस्तों भारतीय महिला दिवस यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 13 फरवरी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सही आंसर है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? सही आंसर है दोस्तों कूटपात से। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 243 संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था से। दोस्तों अनुच्छेद 243 यह पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा पंचायत राज व्यवस्था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 6G के विस्तार के लिए जियो कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ओलो होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कार्बन का कौन सा अवरूप शुष्क है? सही आंसर है दोस्तों ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट होगा। अगला प्रश्न यह पूछा गया था दोस्तों, भारत में किस तरह की तंत्र प्रणाली है? सही आंसर है दोस्तों संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 9 जनवरी को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 9 जनवरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य है तमिलनाडु, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों मैसूर। मैसूर यह कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मैसूर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम मीटर। दोस्तों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ओम मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 2021 में कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है रवि कुमार दहिया।